Good morning. And in the last class we have discussed about unit cell and types of unit cell. आज हम बात करेंगे types of lattice के बारे में. So let us see types of lattice. Types of lattice. सबसे पहले हम बात करेंगे first one. That one is one dimension lattice. First one is one dimensional lattice. One dimensional lattice, 1D lattice. ओके, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर हम एटम को अरेंज करने वाले. इस तरह से देख लो आप, अगर इस तरह से एटम अरेंज्ड है वन डायमेंशन में, ये अपना रहा, ठीक है, इसको बोलेंगे वन डायमेंशन लैटिस. एंड टू एक्सप्लेन दिस लैटिस वी हैव टू नीड ओनली वन पैरामीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम. दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको सपोज हम मान लेते हैं, वी कैन एज्यूम एट ए, है ना, इसको हम ए मान सकते हैं. तो आप केवल यहाँ बोल सकते हो कि हमको यहाँ जरूरत केवल क्या है, वन पैरामीटर का, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, तो यहाँ केवल वन पैरामीटर का जरूरी है आपको टू एक्सप्लेन दिस लैटिस. वन पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम. मतलब ये अपना जो डिस्टेंस वो फिक्स रहेगा. कोई भी दो एटम बीच डिस्टेंस चेक करोगे आप तो यही आएगा. ये दोनों एटम हुआ, ये दोनों एटम हुआ, डिस्टेंस क्या रहेगा, ए रहेगा. दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा. करेक्ट. ठीक कहलाएगा वन डायमेंशनल लैटिस. हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज टू डायमेंशनल लैटिस. तो आइए देखते हैं. नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज टू डायमेंशनल लैटिस. अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा. तो अगर हम इसको दिखाएं, यहां पर देखिए आप, ये सपोज इस तरह से अपने पास, पहले तो हम यहाँ वन डायमेंशन बना दिए, दिस इज वन डायमेंशन में है. अगर 2D है मतलब आपका कुछ इस तरह का, देखो ये चलता चला जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये प्लेन में सारा आइटम होगा. इसको बोल पाएंगे हम व्हाट, 2D लैटिस बोल. तो ये अपना 2D लैटिस है. हम यहाँ आइटम को दिखा दिए, हम सबका साइज बराबर ही है. ओके, तो अगर केवल हम सेंटर को दिखाते, सब केवल सेंटर को दिखाते, तो भी हम इसको यहाँ पर ऐसे दिखा सकते थे. वी कैन रिप्रेजेंट ओनली सेंटर ऑफ आइटम्स. ओके, ये वन डायमेंशन हो गया. टू डायमेंशन अगर बात कर रहे हैं हम लोग हैं, तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं इसको. और ये कंटिन्यू पूरा प्लेन में, है ना, इस तरह से सेंटर केवल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, सपोज इस तरह से. इसको बोलेंगे हम 2D लैटिस. ओके, to explain this lattice there is a need of two distance along x axis along y axis, और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल अल्फा मान लेते हैं. तो यहाँ 3 पैरामीटर का जरूरी पड़ेगा. तो यहाँ 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड. 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस लैटिस. रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस लैटिस. कौन कौन, तो दो डिस्टेंस होगा, या फिर दो आप लेंथ लिख लो, और एक क्या होगा, एंगल होगा. ठीक है, डिस्टेंस कौन कौन सा है तो आप देख ही रहे हो. डिस्टेंस अपने पास कौन कौन सा है, ए और बी होगा, एंगल अल्फा होगा, ए और बी के बीच का एंगल. ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं कि व्हाट आर पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल इन 2D लैटिस. कौन कौन सा यूनिट सेल पॉसिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड अल्फा. सो आइए देखते हैं. यहां हम बात कर लेते हैं. जैसे अगर आप मान लो यहां बात करते हैं, ए और बी का वैल्यू हम बात करते हैं, ठीक है, अल्फा, और यहां टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या क्या हो सकता है, देखो अब पहला हम बोल सकते हैं स्क्वायर शेप का बनेगा अपना यूनिट सेल. अगर ए इक्वल टू बी हुआ, अल्फा इक्वल टू अगर 90 हुआ, तो अपना यूनिट सेल क्या कहलाएगा,
स्क्वायर कहलाएगा। दूसरा ये कहलाएगा रेक्टेंगल, ये कहलाएगा रेक्टेंगल अगर a इज नॉट इक्वल टू b बट अल्फा इक्वल टू 90। और थर्ड होगा रोम्बस। रोम्बस का शेप कब बनेगा? जब a इक्वल टू b तो होगा बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90। फोर्थ वन हेक्सागन। हेक्सागन कब बनेगा? हेक्सागन कब बनेगा? जब a इक्वल टू b होगा लेकिन अल्फा कितना होगा? 120 हो जाएगा। दिस विल बी रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। एक और यहाँ फिफ्थ वन लिख लोगे आप। इन जनरल बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और ये कब बनेगा? a इज नॉट इक्वल टू b, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है अपना 2 डायमेंशनल लैटिस में। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना 3 डायमेंशनल लैटिस के बारे में। लेट अस सी। तो नेक्स्ट अपने पास है 3D लैटिस। ओके, उससे पहले आप देख चुके हो 1D लैटिस हो चुका है, 2D लैटिस हो चुका है। हम बात करते हैं 3D लैटिस के बारे में। थर्ड हो जाएगा अपना 3D लैटिस। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन जो होगा वो आपका 3 डायमेंशन में अरेंज्ड होगा, 3 डायमेंशन में होगा। लेंथ के अलॉन्ग होगा, ब्रेथ होगा, हाइट भी होगा। यहाँ लिखोगे लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन 3 डायमेंशन। लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन 3 डायमेंशन और स्पेस बोल सकते हो इसको आप। अब टू एक्सप्लेन दिस लैटिस देयर इज नीड ऑफ 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस लैटिस। अब 6 पैरामीटर कौन कौन है? तो यहाँ चूंकि 3 डायमेंशन में होगा तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, 3 तो डिस्टेंस हो गया और 3 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। 3 हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस, एक ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, और 3 होगा एंगल, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उसको मान लेंगे हम अल्फा, बीटा और गामा। अगर आपको यहाँ दिखाए हम कि ए बी सी का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अगर हम आपको ये दिखाए, सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये सपोज मान लेते हैं जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ए डिस्टेंस रहा होगा, मतलब 2 लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए रहा होगा अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस मान लेते हैं ये बी डिस्टेंस है, ये अपना सी है। ठीक है, अब एंगल, एंगल ए के अपोजिट एंगल को बोलेंगे हम अल्फा, बी के अपोजिट एंगल को बोलेंगे बीटा और सी के अपोजिट एंगल को बोलेंगे गामा। ये मेरे पास 3 डिस्टेंस है और 3 एंगल है, इसलिए यहाँ टोटल 6 पैरामीटर का आपको जरूरत पड़ेगा टू एक्सप्लेन दिस लैटिस। नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल इन 3 डायमेंशन। कौन कौन सा पॉसिबल है क्रिस्टल सिस्टम? जैसे क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा पॉसिबल है। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप इस तरह से बना लोगे और यहां हम देखने वाले हैं पहला टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन सा होगा 3 डायमेंशन में वो देखेंगे हम। फिर यहां देखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी में क्या रिलेशन होगा। फिर यहां देखेंगे एंगल में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा। फिर बात करेंगे यहां हम लोग पॉसिबल यूनिट सेल, पॉसिबल यूनिट
सेल कौन कौन सा है वो देख लेंगे। ओके, पहला है क्यूबिक। अगर क्यूबिक का शेप में हुआ अपने पास 3 डायमेंशन क्यूब का शेप में हुआ तो A इक्वल टू B इक्वल टू तो C होगा, पता है। एंगल कितना होगा, तीनों एंगल बराबर होगा और किसके बराबर होगा तो 90 के बराबर होगा। ये काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये काम हम लोग बाद में करेंगे। ये अपना 90 है, पहला हो गया। दूसरा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, अब इसमें क्या डायमेंशन होगा उसको देखना है। तीसरा हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ वन रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक। सेवंथ वन ट्राइक्लिनिक। ये अपने पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है 3 डायमेंशन में। ये सब हम लोग को बताना है। रिलेशन क्या होगा ABC में, एंगल में क्या रिलेशन होगा वो सब हम लोग को देखना है। एंड पॉसिबल यूनिट सेल क्या क्या मिलता है। ओके, आइए देखते हैं शुरू से। तो अपना फर्स्ट वन क्या था, क्यूबिक था। ओके, हाँ वो तो हम लिख चुके हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग है टेट्रागोनल। इसमें क्या होगा ध्यान देना, A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। एक बहुत ही आसान सा ऑर्डर हम बता रहे हैं। देखो, पहले तीनों बराबर था, अब एक बराबर नहीं है, अब इसमें कोई बराबर नहीं होगा। फिर से तीनों बराबर कर दो, फिर से 2 बराबर करो, एक बराबर नहीं, और इसमें कोई बराबर नहीं। करेक्ट, बहुत ही आसान ऑर्डर है। तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं है, फिर कोई बराबर नहीं है, फिर तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर कोई बराबर नहीं। तो रिपीटेशन यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। अब एंगल में आ जाओ। शुरू का 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 90 के बराबर, सब 90 के बराबर शुरू का 3 में। अब यहां पर क्या है, यहां भी बराबर तो है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। काम खत्म। फिर अपन हेक्सागोनल है तो अल्फा इक्वल टू बीटा, ये तो 90 है, गामा कितना है 120 है। इसको हम डायग्राम बना के दिखा देंगे आपको। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 है। अब जो लास्ट रह गया ट्राइक्लिनिक, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक या बोलो सिमेट्रिक नहीं होता है ये, है ना। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, यहाँ कुछ भी बराबर नहीं है, सब कुछ अलग है। ABC अलग है, अल्फा बीटा गामा अलग है, कुछ भी यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ भी यहाँ सिमेट्री नहीं दिखेगा आपको ट्राइक्लिनिक में। अब बात होगा कौन कौन सा पॉसिबल यूनिट सेल होता है, उसको भी देखना। आइए देखते हैं पॉसिबल यूनिट सेल कौन कौन सा होता है। तो अगर यहाँ हम बात करें कौन कौन सा यूनिट सेल होगा, तो आप पहले हम बता चुके हैं P4 प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यही सब में अपना मिलेगा, जैसे इसी इसको लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, तो पहला जो अपना क्यूबिक है वो प्रिमिटिव में मिलता है, बॉडी सेंटर्ड मिलता है और फेस सेंटर्ड के फॉर्म में मिलता है इसका यूनिट। टेट्रागोनल वाले में प्रिमिटिव फॉर्म होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है। इसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड भी होता है, ठीक है। इसमें प्रिमिटिव होता है,
प्रिमिटिव होता है और इंड सेंटर्ड होता है, इसमें प्रिमिटिव होता है। तो ये अपना, अब यहाँ अगर हम काउंट करें टोटल कितना यूनिट सेल पॉसिबल है 3 डायमेंशन में, टोटल यूनिट सेल कितना पॉसिबल है, तो इसमें 3 था, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2, इसमें 1, सबको ऐड करो कितना पॉसिबल आएगा यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन। जब से सबको ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 + 4 9 10, ये 14 आ गया। There are 14 types of unit cell possible in 3 dimension. Okay, these are known as Bravais lattices. तो नीचे लिखोगे आप Bravais lattices. Bravais lattice. तो यहां लिखोगे देयर आर 14 Bravais lattices in 3 डायमेंशन। टोटल कितना होगा? 14 होगा, जो भी हम बताया आपको कौन कौन सा होगा। ओके, ये तो बात हुआ आपका लैटिस के बारे में, 1D लैटिस क्या होगा, 2D लैटिस क्या होगा, 3D लैटिस क्या होगा। ओके, अब हम बात करेंगे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो अब हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल थोड़ा और आते हैं उसमें, आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में, है ना। तो अपना पहला यूनिट सेल क्या था? अपना पहला यूनिट सेल था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा एटम मॉलिक्यूल आयन? ओनली कॉर्नर पर, क्यूब का ओनली कॉर्नर पर। तो यहाँ बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। अब डायग्राम आपको हम बता ही चुके थे, कोई दिक्कत है नहीं। ये अपने पास डायग्राम क्यूब है। अब केवल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट? कॉर्नर पर। तो अब केवल हम सेंटर दिखा रहे हैं लैटिस पॉइंट का, कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा? कॉर्नर पर। ये सब अपना कॉर्नर है। तो कितना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है? 8 होगा। टोटल 8 जगह आइटम आपको दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या था? दूसरा था अपने पास बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो दूसरा हम लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड के बारे में। देखिए दूसरा होगा अपना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग हैं? BCC। ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को हम BCC भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से सिंपल क्यूबिक जो था अपने पास, सिंपल क्यूबिक तो बोलते ही हैं, साथ में इसका एक और क्या नाम है? प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। इसमें बता चुके थे कहाँ कहाँ प्रेजेंट लैटिस पॉइंट प्रेजेंट कहाँ कहाँ था? तो प्रेजेंट था एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। डायग्राम आपको हम बता ही चुके थे, नो प्रॉब्लम है। ये अपने पास क्यूब है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट? हर एक कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा। ओके, सो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है? 8 कॉर्नर पर है और एक बॉडी सेंटर पे है, मतलब टोटल 9 इसमें लैटिस पॉइंट है। ओके, हम बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या था अपना? थर्ड ये लिखते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट लैटिस पॉइंट होगा,
तो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो ये भी हम लोग बना लेते हैं यहां पर ही। ये अपना क्यूब हो गया। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो हर कॉर्नर पे है एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो सोच लो आप। और फेस सेंटर, फेस सेंटर कहाँ है, हर एक फेस का सेंटर होगा इस तरह से। टोटल 6 फेस है, 4 ये हो गया, एक पीछे एक आगे, करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। ओके, तो ये तो बात हुआ कितना लैटिस पॉइंट होगा। अगर यहां एक और हम देख ले, जैसे अगर यहां 4th लिखते हैं, सपोज लिख रहे हैं हम लोग, दिस इज इंड सेंटर्ड लिखते हैं। हाँ, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर सपोज ये हम मान ले यहां पर ही कि अपना एक क्यूब है, किस शेप में है, अपना इंड सेंटर्ड के फॉर्म में है, ठीक है, यूनिट सेल। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट, कॉर्नर पे होगा और एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। यहाँ बोलेंगे हम एनी टू अपोजिट फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा। ओके, तो कितना आएगा लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, 8 कॉर्नर हो जाएगा और अपना 2 अपोजिट फेस सेंटर है, मतलब 2 फेस सेंटर हुआ, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और हम मान लेते हैं। चलिए, अगर अपने पास, अगर हम ये सोच लें, एज सेंटर्ड अगर हम मानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, अगर ऐसा, तो लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एज सेंटर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ बोलो कितना होगा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, तो 8 कॉर्नर है और एज होता है 12, एक क्यूब में 12 एज होगा, P 20 हो जाएगा। अगर आपको बनाना है डायग्राम इसका तो आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये अपना क्यूब है और अगर हमको यहाँ दिखाना होगा कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होगा, तो ये अपना कॉर्नर पे तो होगा और कहाँ होगा, एज का सेंटर में। एज का सेंटर कौन कौन है, इसको बोलेंगे एज का सेंटर, ये अपना एज है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है।